नमस्कार, मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि ग्रुप में। आइए आज फिर एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं आनापान सती ध्यान। आप सब अपनी पोजीशंस ले लें, अपने तीनों लॉक्स लगा लें, सुखासन में बैठ जाएं, हाथों को आपस में फंसा लें और धीरे से प्यार से हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आईज बंद कर लें। बिल्कुल स्टिल बैठ जाएंगे। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेते हैं, अपने ब्रेन को सेटल देते हैं। रिलैक्सेशन का टाइम शुरू हो गया है। आज सब हम मिलकर आनापान सती ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान में हमें सुखासन में बैठकर हाथों को क्रॉस करके आंखें बंद कर अपनी हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देना है। आपका सारा ध्यान आपके नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग्स पे, नासिका के छिद्रों पर, इस तरह से आपकी सांस भीतर जा रही है। हाउ यू आर इनहेलिंग और किस तरह से आपकी सांस बाहर आ रही है। हाउ यू आर एक्सहेलिंग। सारा ध्यान इन्हीं सांसों पर। जब हम नए नए ध्यानी बनते हैं यानी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है जो हमें ध्यान लगाने में अड़चन पैदा करते हैं। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर चश्मे पहने हुए हैं तो उतार दें, साइड पर रख दें। सारा ध्यान नासिका के 2 छिद्रों पर ही रहे। कोई भी श्वास बेकार न जाए, ना कोई सोच, ना कोई विचार, जस्ट रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ देंगे, बाजुओं को भी ढीला छोड़ देंगे। पेट कमर में कोई तनाव नहीं। पैरों की मसल्स को ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। पूरे शरीर को तनाव रहित कर देंगे, स्ट्रेस फ्री। ध्यान रहे आंखें बंद ही रहेंगी।
हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए, कोई भी सांस बेकार न जाए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। हर आती जाती सांस को कॉन्शियसली, सतर्कता पूर्वक महसूस करेंगे। अपने सर को दीवार से, सोफे से ना टिकाएं। गर्दन सीधी रखेंगे। आप टेक लगा सकते हैं, पर कोशिश करें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जस्ट रिलैक्स। पूरा ध्यान हर एक आती जाती श्वास पर। ना कोई मंत्र, ना ही कोई जाप करेंगे, ना ही कोई मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे माय फ्रेंड्स। नो एक्टिविटीज प्लीज, बस सांसों पर ध्यान रखेंगे। कोई भी आंखें ना खोले मेरे दोस्तों। शुरू शुरू में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो सिर्फ सोच विचार के जंजाल में ही फंसे रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमागों को गार्बेज बिन, ट्रैश बना रखा है। अपनी क्षमता से ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। बस सोचते ही चले जाते हैं। वो सारे विचार हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के सीपीयू में स्टोर होते रहते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं मेरे दोस्तों, तो वही सब विचार उभर उभर कर सामने आने लगते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे हम कंसिस्टेंटली, पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन करते रहते हैं, तो ये विचार खुद ब खुद
धीरे धीरे धीमी गति से हल्के और कम होते चले जाते हैं। हमारे दिमाग को ये बोझिल करे हुए हैं। रहने दो इन विचारों को। लड़ना नहीं है, ना ही इनसे चिपकना है। विचार आएंगे और चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारे मन को रिक्त, ब्लैंक करते चले जाएंगे। फिर एक समय आएगा, अभ्यास करते करते हम शून्य में, ट्रांस में, जीरो स्टेट में विचरण करने लगेंगे। वही असली ध्यान होगा। सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे, क्योंकि जब ब्रह्मरंध्र, हमारे क्राउन एरिया, सर का ऊपरी भाग, वहां से कॉस्मिक एनर्जी आनी शुरू होती है, तो सर टकाने से वह एनर्जी की अर्थिंग हो जाती है और जमीन में चली जाती है। कंधों तक का हिस्सा ही सिर्फ टिकाएंगे, जिससे दिव्य ऊर्जा शरीर में अच्छे से फ्लो कर सके। कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर की ब्लॉकेजेस को भी खोल देती है। कृपया आंखें बंद ही रखेंगे। हर आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। आनापानसती ध्यान एक वैज्ञानिक क्रिया है। इसे हम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कोई भी मंत्र जाप ना करें, सिमरन ना करें। ये सब मन की क्रियाएं हैं और हमें मन से परे जाना है। जब भी मन में विचार उठे, पुनः अपने सांसों को महसूस करें। It's a tool given to us by the universe to connect with our higher self. प्रत्येक व्यक्ति को अपने उम्र के हिसाब से उतने मिनट प्रतिदिन ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान हमारी आत्मा का न्यूट्रिशन है, भोजन है। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट ध्यान अवश्य करें। आनापानसती ध्यान इतनी सरल विधि है, कोई भी कर सकता है। अपने हाथ और पैर बांधो, आंखें मूंदो और सांसों पर ध्यान दो। कोई भी आंखें ना खोले माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ दोस्ती करेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। शांत मन से, शांत वातावरण में हम सब बैठ के आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। बी विद योर ब्रेथ। You're soft, tender, beautiful, innocent, सहज, सरल, हर आती जाती श्वास को महसूस करें।
हमारे ब्रेन के कई स्टेट्स होते हैं, वेवलेंथ होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते, तो हम डेल्टा वेवलेंथ में होते हैं। और जब हम आधे सोए आधे जगे, जैसे कि जब गहरी नींद आने लगती है या हम सुबह उठने लगते हैं, आधा सबकॉन्शियस आधा कॉन्शियस, तो हम थीटा स्टेट में होते हैं। जब हम कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नेचर वॉक कर रहे हैं या कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे क्रिएटिव जूसेस पूरी बॉडी में फ्लो हो रहे होते हैं, वो होती है अल्फा वेवलेंथ। और जब हम जनरली किसी से बातचीत कर रहे होते हैं या किसी भागदौड़ में लगे होते हैं, तो वो होती है बीटा वेवलेंथ। पर हमें इन सब में नहीं, हमें अपने आप को गामा वेवलेंथ में पहुंचाना है, जो कि एक्सट्रीम मेडिटेटर्स की वेवलेंथ होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा शरीर, बॉडी शांत हो जाती है और मन स्थिर हो जाता है। और हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्थापित हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे ब्रेन वेवलेंथ की, गामा स्टेट ऑफ माइंड। आपने देखा होगा, जब आप सुबह उठते हैं या जब आप मेडिटेट करके उठते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपके सारे विचार पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उस समय विचारों की संख्या कम हो जाती है। हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठहर जाते हैं विचार। अपना पूरा ध्यान नासिका के छिद्रों पर रखिएगा, एट योर नोस्ट्रिल ओपनिंग। हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आंखें बिल्कुल ना खोलें माय फ्रेंड्स। कोई भी श्वास बेकार नहीं जानी चाहिए। अपने दिमाग को अपने नॉस्ट्रल्स के ओपनिंग पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह तैनात कर दो। पूरा ध्यान हर आती जाती सांस पर रहेगा।
हर एक को ध्यान को अपनाना ही है। हर एक की जिंदगी में ध्यान होना ही चाहिए। बचपन से ही ध्यान में आना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होगी, गौरी करेगा कब। If you happen to know about meditation today, then today is the grand day for you to start your meditation. अगर आपको ध्यान के बारे में आज ही पता चला है, तो आज ही वो इम्पोर्टेंट डे है जब आपको ध्यान शुरू कर देना चाहिए। ध्यान से आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। It answers all your questions and solves all your problems. आप करें तो सही, अपने लिए टाइम तो निकालो मेरे दोस्तों। आज हमारे सेशन का आखिरी दिन है, पर जैसे कि कहा जाता है, एवरी एंडिंग इज न्यू बिगनिंग। एक नए सेशन के साथ दोबारा हम लोग सामूहिक ध्यान करेंगे और अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाएंगे। Meditation answers all your questions and solves all your problems A to Z. Whether it is your physical problem, emotional problem, mental problem, economical problem, or spiritual problem. All your problems get solved सिर्फ और सिर्फ ध्यान में, मेडिटेशन में बैठने से। It doesn't take any penny. Money energy is absolutely not involved. ध्यान करने के लिए किसी भी तरह का खर्चा नहीं उठाना पड़ता। अगर कुछ लगता है तो खुद का समय, पर ये समय मेरा समय होता है। इट्स मी टाइम, मेरा समय, मेरे लिए, खुद के लिए, मेरे खुद के एनलाइटनमेंट के लिए, मेरे खुद के बेहतरी के लिए। कोई भी किसी को ध्यान सिखा सकता है। Once you understand the technology of meditation, it is easy to teach and easier to practice. अगर आज आप ध्यान सीख चुके हैं, तो आज से ही किसी को सिखाना शुरू कर दो। It's time to become great. महान बनो और अपने देश को भी महान बनाओ। हर किसी को ध्यान करना
बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, किसी कंपनी के सीईओ हो, फैमिली के हेड हो, मदर हो, फादर हो, ध्यान का इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं। इट इज़ एन ईजिएस्ट थिंग टू डू। एक बहुत ही आसान क्रिया है, आसान विधि है। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। खुद के साथ जुड़ने की क्रिया। ध्यान करने से हमारा ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म जो परमात्मा ने हमारे अंदर फिट किया हुआ है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में जब एंटर करती है तो हमारे सोई हुई शक्ति नलियां, सोए हुए सेल्स सब जागृत होने लग जाते हैं। ध्यान सांसों पे ही रखेंगे मेरे दोस्तों। आंखें बिल्कुल ना खोलें। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कई सारे अनुभव होते हैं। We experience lot of things. हमारे शरीर में कई तरह की वाइब्रेशंस, कई कई जगह दर्द उठना, हल्का या तेज, इचिंग होना, खुजली होना, सब नॉर्मल है। ध्यान करते करते हमें कई तरह के विजन्स भी दिखाई देते हैं। किसी किसी को रंग भी दिखाई देते हैं, एक या अनेक। बॉडी बहुत हल्की महसूस होने लगती है। आप फ्लोट भी कर सकते हैं। कोई कोई तो झूलने भी लगता है। ये सब इस कॉस्मिक एनर्जी को शरीर में एंटर करने के साइंस हैं। इन अनुभव के साथ अटैच नहीं होना है मेरे फ्रेंड्स। अनुभव आएंगे और चले जाएंगे। इसी तरह का अगर दर्द होता है तो घबराना नहीं है। इसके लिए कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही स्वतः ही धीरे धीरे चला जाएगा। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो 10-15 मिनट के बाद किसी किसी के पैर सोने लगते हैं। इट इज़ नेचुरल ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन। इसका स्पिरिचुअल रीज़न भी ये होता है। हमारा थर्ड आई, दिव्य चक्षु, एक्टिवेट होने लगता है, जिससे सारी ऊर्जा, हमारी सारी एनर्जी थर्ड आई चक्रा अपनी तरफ खींच लेता है। नीचे के हिस्से में जरूरत नहीं ऑक्सीजन की। एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है। नींद आने लगती है। ये सब रुकावट तो है, लेकिन शुभ लक्षण है।
आप सबका मन शांत हो रहा है। हमारे मन को आदत नहीं है इतनी शांति की। मन को एक ही शांति पता है, और वो है नींद की अवस्था। अगर आपको नींद आ रही है तो भी इसका मतलब है कि ध्यान का प्रयास आगे बढ़ रहा है। It's absolutely normal, my friends. Keep meditating, keep focusing on your breath. Observe your inhalation, exhalation. हर भीतर जाती हुई सांस क्षण भर का विराम, और हर बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। इसी चक्र को फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है। हो सकता है शरीर आपका अचानक से ठंडा पड़ने लग जाए या फिर गर्म हो जाए। मौसम चाहे कैसा भी हो, शरीर का ठंडा और गर्म होना एनर्जी के संचालन का एक साइन है। सोई हुई एनर्जी आपकी जागृत हो रही है। लगातार ध्यान करने से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। छोटी छोटी चीजें महसूस होने लगेंगी। ध्यान से हमारा लाइफ फोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है। आप और गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। आपका सूक्ष्म शरीर, सबल बॉडी, जो कि वाइब्रेशन से बना हुआ है, उसका अनुभव आप करने लगेंगे। ऐसे में कभी कभी सोते सोते आपका शरीर आपके शरीर से अलग भी हो जाता है। इसको हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचकारी स्थिति होती है। डरना नहीं है, ये एक हिप्नोटिक स्टेज होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन एंड इट हेल्प्स इन हीलिंग योर वुंड्स। किसी किसी को हेडेक या स्टमक एक भी होने लगता है। डू नॉट पैनिक। एनर्जी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन आवर ब्रेन। इससे नई ऊर्जा, सोए हुए सेल एक्टिवेट होने लगते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। ये सब शुरू शुरू के सिम्टम्स हैं, पर जैसे ही आप और गहराई में उतरना शुरू करेंगे, ये सब अनुभव पीछे रह जाएंगे और आप एक नई अवस्था में, नई कंडीशन में पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान को बढ़ाते रहते हैं मेरे दोस्तों, जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी होती है, वे यू लैक एनर्जी, वहाँ वहाँ ऊर्जा पहुँचनी शुरू हो जाती है।
शरीर के सारे दर्द खत्म होने लग जाते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। हमारी स्किन को ग्लो करती है, आईज शाइन करने लगती हैं और स्किन और साफ और क्लीन दिखने लगती है। इसका मतलब वाइटल फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी स्टार्ट वर्किंग अपॉन यू। सांस छोटी होती जा रही है मेरे दोस्तों, बिकॉज you don't need much oxygen. Last 15 minutes. ध्यान के अनगिनत बेनिफिट्स हैं। एक फायदा ये भी है कि आपको दूसरे के मन की बातें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। आप पढ़ पाते हैं दूसरों के मन की बातें, ट्रुथ और लाई, झूठ और सच। यू कैन आइडेंटिफाई। ध्यान करते हुए कभी कभी किसी को फूलों की सुगंध या फिर किसी स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध या फिर साफ सुथरी हवा की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब कॉस्मिक एनर्जी, प्योर लाइट आपके आसपास ही है। ध्यान करने से मन एकाग्र और शांत हो जाता है। मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। शुरू में हम रेस्टलेस हो जाते हैं। स्टार्ट थिंकिंग अदर वे राउंड, और हमें विचारों में खोना अच्छा लगता है। बट हमें वापस आना है अपने ट्रैक पर by focusing on breath, our own soft, tender, beautiful, innocent, natural breath. अब तक तो ये सिर्फ एक आती जाती हवा सी प्रतीत होती थी, पर जब हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को इसके साथ जोड़ देते हैं, तो यही ब्रेथ हमारी गुरु बन जाती है, हमारी डॉक्टर बन जाती है, हमारी टीचर बन जाती है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। जब कभी लो फील करें तो बैठ जाएं ध्यान में, ये आपका मूड भी अच्छा कर देती है।
Last 10 minutes. एक अच्छे जीवन के लिए तन और मन का दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन का कोई तरीका बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर है, भीतर है। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है और ध्यान की कई विधियों में से एक आनापानसती ध्यान, जो आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। आंखें बंद ही रखेंगे माय फ्रेंड्स। कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, पर आपको अपने मन को पूरी तरह अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। जीवन यहाँ वहाँ भागने के लिए नहीं है। आराम से बैठो और खुद की तरफ भागना है। स्वयं से जुड़ना है, खुद के लिए। आज आप सब ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, और करना है बदलने के लिए। आज इस सेशन के आखिरी दिन में हम सब अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ग्रैटिट्यूड। ये सांसें हैं तभी तो आप हैं। धन्यवाद कीजिए अपनी हर आने वाली सांसों का, हर जाने वाली सांसों का। हर जाने वाली सांस आपके शरीर को हील कर रही है और आपके शरीर से ईर्ष्या, जलन की भावना को लेकर जा रही है। इससे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद कीजिए इस मदर अर्थ का, इन पेड़ पौधों का जिनसे आप सांस ले रहे हैं। पृथ्वी के हर एक पेड़ का, पौधे का, हर जीव जंतु का, जिसने पृथ्वी का बैलेंस बना रखा है। इस पे योर ग्रैटिट्यूड से थैंक यू। धन्यवाद कीजिए अपने एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का, जिनकी वजह से आपको इस अर्थ पर, पृथ्वी पर आने का मौका मिला है। से थैंक यू टू योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको आपकी आइडेंटिटी दी, संस्कार दिए।
थैंक यू टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स जिन्होंने आपको एक खूबसूरत बचपन दिया। थैंक यू कीजिए आपके हर एक गुरु का, हर एक टीचर का, जिसने आपको ज्ञान दिया, आपको इस समाज में जीना रहना सिखाया, काबिल बनाया। धन्यवाद कीजिए जीवन में अचानक मिले उन लोगों का जो जाने अनजाने आपको बहुत कुछ सिखा गए। धन्यवाद कीजिए जिंदगी का, तूने भी तो बहुत कुछ सिखाया है जो किसी और ने ना सिखाया। धन्यवाद कीजिए इस शरीर का, इस बॉडी का, जो दिन रात आपके लिए काम करता है। लास्ट 5 मिनट्स। धन्यवाद कीजिए अपनी आंखों का जो इससे सुंदर संसार दिखाती हैं। धन्यवाद कीजिए अपने कानों का, अपनों की मीठी बातें सुनाती है। धन्यवाद कीजिए अपनी इस नाक का, जो हम मीठी सुगंध ले पाते हैं। और धन्यवाद कीजिए अपनी जुबान का, आप मीठी बातें कर सकते हैं। धन्यवाद कीजिए अपने इस दिमाग का जिससे नए नए आइडियाज जीवन में आपको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद कीजिए अपने हाथों का जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनों के हाथ पकड़ सकते हैं। धन्यवाद कीजिए अपने पैरों का जो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। रोटी के हर निवाले का धन्यवाद जो आज तक आपने खाया है, जिससे आपके शरीर को पोषण मिला है। अनाज के एक एक दाने का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद अपने दोस्तों का, अपने नेबर्स का, जो आपको आपकी आइडेंटिटी को और उभारते हैं। धन्यवाद कीजिए उन सब चीज़ों का जो आपने रुपयों से खरीदा है, जीवन में मिले हर एक तोहफे का, घर आए मेहमान का, आपके ऑफिस का, आपके घर का, आपके स्टाफ का, जिनके कारण आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। धन्यवाद कीजिए इन खूबसूरत मेमोरीज का जो आपने अपनों के साथ बिताई और आपको आज भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे देती है। धन्यवाद कीजिए अपने डॉक्टर्स का जो आपको हेल्दी जीने की राह दिखा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए हर एक दवाई का जो आपको आराम देती है। धन्यवाद कीजिए अपने समय का, इस ग्रुप का। लास्ट 1 मिनट।
अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे, अपने पैरों और हाथों को थोड़ा सा हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आप सब ध्यान से बाहर आ गए तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हाय अनु। मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगी। ध्यान तो मैं काफी टाइम से जैसे कर रही हूँ। आज मैंने आई थिंक लॉन्गेस्ट टाइम तक किया। वेरी 50 गुड। अराउंड 50-55 मिनट्स मैंने किया। और मतलब ओके। एक स्टेज ऐसी थी जब मुझे सीरियसली कोई थॉट नहीं था मेरे माइंड में। इट वाज वाओ। टोटली ब्लैंक। सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड आई वुड से थैंक यू टू यू फॉर अरेंजिंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। ओह दैट्स वंडरफुल अनु, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक्स टू यू। आप लोग आए, मेरे साथ ध्यान किया आपने, मुझे इस मौका दिया आप लोगों को ध्यान कराने का।